हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके सामने एक बार हाजिर हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के न्यूमेरिकल के साथ। तो आइए देखते हैं कि आज का न्यूमेरिकल क्या है। डियर स्टूडेंट्स, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश एक सुग्राही तल पर आपतित होता है। मतलब किसी तल पर गिरने वाले प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो है 5000 एंगस्ट्रॉम। यदि तल को 10⁻⁻7 जूल ऊर्जा प्राप्त हो, यानी कि जो टोटल ऊर्जा है वो 10⁻⁷ जूल प्राप्त हो, तो लगभग कितने फोटान गिरे, यानी कि फोटानों की संख्या पूछी है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दे रखी है तो जो सबसे आसान काम होता है वो होता है एक फोटान की ऊर्जा ज्ञात करना, क्योंकि एक फोटान की ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर hc/λ, और लैम्डा आपके पास है, तरंग दैर्ध्य है, तो आप एक फोटान की ऊर्जा निकाल सकते हैं। ये सवाल बिल्कुल ऐसे होगा जैसे मान लीजिए एक पेंसिल की कीमत 3 रुपये है, तो 30 रुपये में कितनी पेंसिल आएंगी? तो 30/3 यानी कि कुल पैसे बटे एक पेंसिल, कुल जो भी पैसे हैं बटे एक पेंसिल का दाम, तो 30/3 करेंगे तो 10 पेंसिल आएंगी। ठीक इसी तरीके से धातु के तल पर आपतित जो कुल ऊर्जा है, प्राप्त होने वाली जो कुल ऊर्जा है वो है 10⁻⁷ जूल। हम एक फोटान की ऊर्जा निकाल लेंगे इससे, लैम्डा से, 5000 एंगस्ट्रॉम से, तो आपतित फोटानों की संख्या बराबर हो जाएगी कुल ऊर्जा बटे एक फोटान की ऊर्जा। जितनी बार भाग जाएगा उतना ही फोटान आपतित हुए। तो देखिए, फ्रॉम क्वेश्चन, सबसे पहले तरंग दैर्ध्य दे रखा है। तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू, ये दे रखा है ये 5000 एंगस्ट्रॉम। अब चूंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, चूंकि एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, तो डियर स्टूडेंट्स लैम्डा बराबर हो जाएगा 5000 × 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम भी दूरी का मात्रक है लेकिन बहुत छोटा मात्रक है, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 5 × 10⁻⁷ मीटर। ये 3 जीरो हटाएंगे, माइनस का 3 पावर कम हो जाएगा। अब कुल ऊर्जा दे रखी है, कुल ऊर्जा जो सवाल में दे रखे होते हैं उनको पहले लिख लेते हैं। कुल ऊर्जा हम मान लेते हैं E डैश, ये दे रखी है 10⁻⁷ जूल। फोटानों की संख्या पूछी है, फोटानों की संख्या स्मॉल n ये पूछा है। सबसे पहले वो चीज़ लिखते हैं जो सवाल में दे रखा होता है, फिर वो लिखते हैं जो पूछा गया है, फिर वो कांस्टेंट वगैरह लिखते हैं जो हमें यूज करने हैं, फिर फार्मूला लिखते हैं, फिर वैल्यू पुट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, आंसर पा लेते हैं। तो अब देखिएगा, इसमें ज़रूरत पड़ेगी प्लांक नियतांक की, तो प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट H इक्वल टू 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। प्रकाश की चाल की आवश्यकता होगी, प्रकाश की चाल ये स्मॉल c से प्रकट करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये दो कांस्टेंट हमने लिख लिए, इनकी आवश्यकता है। हमने आपको अभी बताया था कि जब आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दे रखी हो, वेवलेंथ दे रखी हो, तो हम एक फोटान की ऊर्जा निकाल लेते हैं E बराबर hc/λ सूत्र से। तो निकाल लेंगे, एक फोटान की ऊर्जा, सूत्र क्या होता है? सूत्र E बराबर
एच सी अपॉन लेमडा से। तो देखिएगा, वैल्यू पुट करते हैं। एक फोटान की ऊर्जा E बराबर एच सी अपॉन लेमडा। एच 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34, सी 3 इंटू 10 टू द पावर 8, लेमडा है ये 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 7, और चूंकि एनर्जी है तो मात्रक होगा आपका जूल। तो E इक्वल टू 3 का हम इसमें मल्टीप्लाई किए दे रहे तो आएगा 19.8, 3 18 और 3 6 18 और 1 19 इंटू 10 की पावर 34 माइनस के हैं, प्लस का है 8 तो माइनस का 26 इंटू माइनस का 7 ऊपर जाएगा तो प्लस का 7 अपॉन 5, मात्रक फिर वही जूल। इसको एक बार फिर समझिए, ये प्लांक नियतांक H की वैल्यू है, ये प्रकाश की चाल C है, और ये है आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। 6.6 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो 19.8 और 10 की पावर माइनस 34 इंटू 10 की पावर प्लस का 8, इनको जब हम मेंटेन करेंगे तो माइनस का 34 है, प्लस का 8 है तो माइनस का 26, माइनस का 10 की पावर माइनस 7, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 7। तो E इज इक्वल टू 19.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 अपॉन 5 जूल। इसमें हम क्या करते हैं, 5 का भाग दिए दे रहे, 5 दियो 15, 4 यानी कि 48, 5 निम 45, 5 6 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 जूल। ये आ गई है एक फोटान की ऊर्जा। अब लेकिन एक फोटान की ऊर्जा पूछी नहीं है, पूछा ये है कि धातु के तल पर जब 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है तो कुल 10⁻⁷ जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो धातु के तल पर गिरने वाले फोटानों की संख्या पूछी है, तो हम क्या करेंगे कि एक फोटान की ऊर्जा निकालेंगे, वो हमने निकाल ली। तो एक फोटान की ऊर्जा हमने निकाल ली है, कुल ऊर्जा ये है, तो कुल ऊर्जा में अगर हम एक फोटान की ऊर्जा का भाग दे देंगे तो आपतित फोटानों की संख्या अर्थात धातु के तल पर गिरने वाले फोटानों की संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो फोटानों की संख्या पूछी है, तो देखिए कितने फोटान गिरे। तो फोटानों की संख्या, फोटानों की संख्या n इज इक्वल टू कुल ऊर्जा, ऐसे भी लिख सकते हैं आपतित कुल ऊर्जा E डैश बटे एक फोटान की ऊर्जा। कुल ऊर्जा 10 की पावर -7 जूल, 10 की पावर -7 जूल, और एक फोटान की ऊर्जा ये 3.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, ये भी क्या जूल। ये मात्रक खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो फोटानों की संख्या n, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कर सकते हैं 100 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 इंटू ये जो यहाँ दशमलव हटाया तो यहाँ पे ऊपर 100 कर सकते हैं, और 10 की पावर -7 ऑलरेडी है, माइनस का 19 उसे ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर प्लस का 19, और नीचे कितना 396 n इक्वल टू। अब देखिए 396 का 100 में भाग देने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो एक जीरो इस पर और बढ़ा लेते हैं। 10 की पावर प्लस का 19 है, ये प्लस का 18 रह जाएगा अगर हम यहाँ पर 1000 कर लें, और 10 की पावर -7, 10 की पावर प्लस का 18 बचेगा, 18 में से 7 जाएगा, 10 की पावर 11 प्लस का अपॉन 396 लगभग 4 के बराबर है, 400 के बराबर है। इसका जब इसमें भाग देंगे तो 2.5 लगभग, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 11 फोटान।
यानी कि धातु के तल पर इतने फोटॉन आपतित हुए, लगभग 2.5 × 10⁻11। थैंक यू।